Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer. We are on page number 62. और हम ये जान रहे हैं कि किस प्रकार से हम हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और जिस समय हम ये चीज़ बंद कर दें कि भाई मुझे तो ये बचाने की कोशिश है, वो एक डर जो है ही नहीं, सामने दिख ही नहीं रहा है, वहाँ से क्या है, एक आज़ादी है। हम इस दुनिया में बिल्कुल फ्री हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम इन आवर माइंड। अभी हम बिजनेस किस लिए करते हैं पता है? ये पाने के लिए, वो पाने के लिए। आप सोचिए, आपको पाना है, लेकिन ये आपके लिए डर नहीं है, समाज का कोई या कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे ही यू आर प्लेइंग दिस बिजनेस लाइक अ गेम। हाउ विल दैट बी? लैंडमार्क में ना हमें सिखाया गया था वर्ल्ड गेम ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते थे गोल भी गेम है, द लाइफ कैन बी रियल फन। टुडे आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांटेड टू टेल मी। सोचिए कि आप जिंदगी में यू विल एक्सपीरियंस फन एंड मस्ती, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। तो अगर आप अपने अंदर जो ये डरा हुआ हिस्सा है, इससे अपना पीछा छुड़ा लें, तो आपको कभी ये चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी कि आप हर्ट हो सकते हो, कि आप डिस्टर्ब हो सकते हो, है ना? तो आपको ये भी नहीं सुनना होगा अपने अंदर, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे मैंने ऐसे कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अरे मैंने इतना, आई वाज साउंडिंग सो स्टूपिड, है ना? तो आप क्या करोगे? अपना जो ये बीइंग है, जो आपका सेल्फ है, इसको पर्सनल सेंसिटिविटी की, जो हमेशा एक नाजुक सा बना रहता है, हमेशा हर चीज़ से रिएक्ट करता है, उसकी जगह कैसे हो जाओगे? मस्त होके जीवन बिताओगे, है ना? एक बार अगर आपने अपने आप से ये कमिटमेंट कर ली कि आप अपने आप को फ्री करेंगे उस व्यक्ति से जो आपके अंदर बिल्कुल डरा हुआ है, तो ये क्लियर डिसीजन आपको इस पॉइंट पे लेके जाएगा जहाँ से सारी ग्रोथ शुरू होगी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का यही पॉइंट है कि जहाँ पर आप यहाँ से एनर्जी चेंज को फील करेंगे। फॉर इंस्टेंस, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको फील हुआ कि ये मेरी एनर्जी अंदर से बदल रही है, चेंज हो रही है, और उस समय आपको क्या फील होता है कि बॉडी टाइटन होती है, दिल में कुछ होता है। ये आपका क्यू है कि ओके, ये मुझे बुरा लग रहा है, एंड दिस इज द टाइम टू ग्रो। इट इज नॉट द टाइम दैट यू डिफेंड योर सेल्फ, इट इज नॉट द स्केर्ड सेल्फ ऑफ यू। अब आप अपने आप को इसके लिए डिफेंड करना ही नहीं चाहते हैं, यू विल जस्ट लेट इट गो। सो मीन दृष्टा भाव से जीवन को जीना, जो विपश्यना हमें बहुत ही पावरफुली सिखाती। विटनेस कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, एंड यू से फाइन, आई एम नॉट स्केर्ड। धीरे धीरे आप इतने कॉन्शियस हो जाएंगे दैट एवरी मिनट आप अपनी बॉडी में चेंज हुई एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। आप इस एनर्जी से इन्वॉल्व होना बंद कर देंगे कि जैसे आप इस एनर्जी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, बाहर कुछ हुआ, अंदर एनर्जी चेंज हुई, उसने कुछ टिक 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 फील कराया और आप इसमें इन्वॉल्व हुए और आप अंदर ही आपने बातें करनी, जो लिटिल वॉइस है ना माइंड के अंदर, ये शुरू हो गई। लेकिन अगर जैसे ही आप इसके प्रति सचेत हुए, अब आपको मालूम है कि मेरे अंदर ये एनर्जी बदल रही है, मेरे दिल के अंदर एक कंस्ट्रेन हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर मुझे गुस्सा आ रहा है, हीट उत्पन्न हो रही है, तब आपको ये इम्बैलेंस होने से पहले ही यू विल सेपरेट योर बीइंग फ्रॉम इटसेल्फ। यू विल से स्टॉप, मैं इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ। टू स्टॉप मीन्स व्हाट? इट मीन्स आप अपने अंदर कह रहे हैं लेट इट गो, इट्स ओके। द मोमेंट यू लेट इट गो, उसी वक्त जो ये एनर्जी आपको इसके अंदर सक कर रही है, डर में, गुस्से में, आप उसी समय इससे बाहर निकल जाएंगे। ये एनर्जी में बहुत ताकत होती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये आपको आपकी जितनी सचेतना होती है ना, उसको सक कर लेती है। अगर कोई कुल्हाड़ी या कोई हैमर आपके टो पे, आपके पंजे पे गिरे, तो आपकी सारी सचेतना का फोकस वहीं चला जाएगा ना। कोई भी अगर कोई ज़ोर से अलाउड वॉइस होएगी तो आपकी सारा सचेतना का फोकस वहाँ चला जाएगा ना। तो जो चेतनता, कॉन्शियसनेस है ना, इसकी एक टेंडेंसी है कि जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस होती है वहाँ पर इसका फोकस जाता है। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा होने दें। आपके अंदर एक एबिलिटी है, आपके अंदर एक शक्ति है कि आप इससे अपने आप को डिसंगेज करें, बाहर करें।
जिस समय ये डर की एनर्जी, एंजाइटी की एनर्जी या कोई भी एनर्जी आपके अंदर मूव करती है, चाहे प्लेजेंट हो, विपासना तो ये बोलता है कि इवन एनी एनर्जी, आपको उसके साथ उसका पार्टनर बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई सोच शुरू हो, आपको उस सोच के साथ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं वॉक कर रहे हैं, एक बड़ी सुंदर सी गाड़ी निकली और आपके सोच ने बोला, अरे आई विश कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। इंस्टेड कि हम उस वॉक के समय इस चीज़ से अपसेट हों कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं ऐसी गाड़ी ले सकूं, इट कैन जस्ट बी अ कार एंड इट हैज़ गॉन, रादर देन थिंकिंग मेरी हो अच्छा मैं वैसा कैसे करूं, मैं इसको ऐसे कैसे करूं, उसको वैसे कैसे करूं। अगर आप ये देखें वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कार और सोच आप दोनों के साथ नहीं गए और आप अपनी बीइंग में सेंटर्ड रहे। और अगर आप अपनी बीइंग में सेंटर्ड नहीं तो क्या होगा, ये गाड़ी गई तो ये गाड़ी होती, मेरी सैलरी नहीं, मैं इसको आगे कैसे करूँ। कल ही मैंने मेरे कोच को बोला कि भी मैं जितना चाह रही हूँ उतना टर्नओवर नहीं हो रहा है, क्या मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, स्टे सेंटर्ड, जो तुम कर रही हो जिसमें सक्सेसफुल हो रही हो उसी एक्शन की तीव्रता को बढ़ा दो और उसके अमाउंट को बढ़ा दो, जितना कर रही हो उसको ज़्यादा कर दो, वहीं से रिजल्ट आ जाएगा। यू डोंट हैव टू गो एट 10 प्लेसेस। और आज ये बुक मुझे बता रही है, द यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन वे ऑफ टॉकिंग टू यू, इजंट इट। जब हम सेंटर्ड नहीं होते हैं ना, हर चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। और अगर गाड़ी आई, हमें वो चाहिए तो हम उसके साथ कुछ सोचने लगते हैं, फिर अगले दिन हमें कुछ और दिखता है, हम उसके साथ कुछ सोचने लगते हैं। इसी तरह से लोगों को देखते हैं तो हम उसके साथ कुछ सोचने लगते हैं। कोई रिलेशनशिप किसी और का भी काम नहीं कर रहा तो हम उसके लिए सोचने लगते हैं। हमारी चेतनता चारों तरफ रहती है और इसी में हमारी एनर्जी चारों तरफ बिल्कुल स्कैटर्ड रहती है। तो आप में, हम सब ह्यूमंस में एक एबिलिटी है कि हम इन सोच के साथ हर जगह बहते ना जाएं। आप चेतन होके यू लेट ऑल दिस गो। तो एक सोच और एक इमोशन आती है, आपने उसे नोटिस किया और आप उसको अलाउ करते हो कि ये पास हो जाए। ये जो टेक्निक को यूज करना है, इसके लिए आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सोच है, ये जो इमोशंस हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी चेतनता के अंदर। अब आपको जैसे आपका दिल थोड़ा सा एंग्शियस होने लगता है, आप ऑब्वियसली अवेयर होते हैं इस एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन ये अवेयर कौन है? ये अवेयर आपकी चेतनता है, आपका सोल, आपका सेल्फ, आपका सीयर जो उसको देख रहा है। अगर आपको फ्री होना है ना, सो एवरी टाइम आपको अपनी बॉडी के अंदर जब ये एनर्जी फ्लो डिफरेंट लगता है ना, तो आपको इसके बिहाइंड रिलैक्स करना है। इससे लड़ाई नहीं करनी, इसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, इसको जज करने की कोशिश नहीं करनी है। इसको ये नहीं कहना है कि ओहो नहीं मेरे को ऐसे बिलीव नहीं करना है, नहीं मेरे को ऐसा नहीं फील करना, मैं ऐसा फील क्यों करना हूँ, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, इस कार के बारे में नहीं सोचूंगा। ये सब नहीं करना है, इससे लड़ना नहीं है। अगर आप इससे लड़ने लग गए ना तो और गिल्टी की थॉट आएगी, है ना। और यू हैव टू लेट ऑल गो। इट्स नॉट एन अबाउट ऑफ लेटिंग गो कि मेरे सोच को, मेरे इमोशंस के अंदर मैंने नहीं भरना। इट्स एक्चुअली जो इस एनर्जी का एक पुल है जो आपको, आपकी चेतनता को खींचती है, आपको उस पुल को लेट गो करना है। एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी आपकी अटेंशन को, आपकी चेतना को अपनी तरफ खींच रही है। और अगर आप अपने इनर विल पावर को यूज करें कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं जाना है, और अपने अंदर स्थिर होके बैठे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर की चेतनता और ये चेतनता जो ये ऑब्जेक्ट लेके जा रही है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रात और दिन है। ऑब्जेक्ट आते रहेंगे जाते रहेंगे, नई चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन आपकी चेतनता, आपकी कॉन्शियसनेस एक विटनेस है जो इसको देख रही है। तो आपकी कॉन्शियसनेस ने उसके अंदर पार्टनर नहीं किया, है ना। कॉन्शियसनेस ने देखा कि कुछ हुआ, कुछ आउटसाइड हुआ, कोई ऑब्जेक्ट, किसी ने कुछ बोला, उसने थॉट्स भी क्रिएट करे, उसने इमोशन भी क्रिएट करे, लेकिन आपकी चेतनता क्लैरिटी में ये देख रही है कि ये कहाँ से हुआ, कहाँ को जा रहा है, लेकिन उसके बारे में वो कुछ भी सोच नहीं रही है। ये सिर्फ देख रही है, बिल्कुल दृष्टा भाव, एज अ विटनेस। तो आपका सेल्फ एज अ विटनेस अपनी आपके अंदर होने वाली सब एनर्जी चेंज को देख रहा है, आपके बाहर होने वाले सारे फोर्सेस को देख रहा है,
तो आप ये देखेंगे कि जो भी एनर्जीज आपके ये अंदर बाहर जो भी हो रहा है ना, अगर आप इसको दृष्टा भाव से देखेंगे तो दिस विल गो, दिस विल नॉट स्टे इनसाइड यू। तो चलो वो कहता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्लो मोशन देखते हैं कि भी क्या होता है कि जब आपके अंदर कुछ एनर्जीज चेंज हो रही होती हैं। आपके अंदर कोई सोच शुरू हुई, कोई फीलिंग शुरू हुई, अब आपने महसूस किया कि मेरे अंदर कोई एनर्जी है जो मुझे टाइटन कर रही है, आप उसे डिफेंसिव हो रहे हैं। अगर इस एनर्जी ने आपकी चेतनता को कैप्चर कर लिया, आपकी जो पावर ऑफ अवेयरनेस है, सचेतना है, उसके ऊपर फोकस हो गई। ये जो सचेतना की पावर है अब इसे खाना दे रही है। और कॉन्शियसनेस एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। आप अपनी सोच, आप अपनी इमोशंस पे कंसंट्रेट करते हैं ना, तो ये इसमें और एनर्जी आती है, इसके अंदर और ताकत आती है। तो आपने थोड़ी सी जेलसी फील की या थोड़ा सा डर फील किया, उस पर आपने फोकस किया, उसको इम्पोर्टेंस मिली, अब उसने और अटेंशन को डिमांड किया, अब आपका अटेंशन, आपकी सचेतना इसको फ्यूल कर रही है। यहाँ पे और एनर्जी है, यहाँ पे और अटेंशन है। इस तरह से ये साइकिल चलता चला जाता है। ये फिर आपकी पूरी जिंदगी को सेंटर कर लेता है। अगर आपने इसको लेट गो नहीं किया तो ये फिर आपके से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो अपने अंदर सेंटर रहता है। वो जब भी उसकी एनर्जी किसी डिफेंसिव मोड पे आती है तो उसको लेट गो करता है। द मोमेंट एनर्जी मूव करती है और उसकी चेतनता जब उसके अंदर खिंचती चली जाती है, वो रिलैक्स करता है और उसे रिलीज करता है। इसके लिए ना कोई ज़्यादा एफर्ट करने की नहीं ज़रूरत है। कुछ मोमेंट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट टू डिसाइड कि मैं इसके एनर्जी के साथ नहीं जाऊँगा, आई विल लेट इट गो। इट्स अ सिंपल मैटर ऑफ टेकिंग अ रिस्क दैट ओके फाइन, इट्स ऑल राइट। ऐसे इस एनर्जी का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है ना, यू विल फ्री द एक्सपीरियंस ऑफ जॉय एंड एक्सपेंसिवनेस। एक आपको ना इन्फिनिटनेस दिखाई देगी वहाँ पे, जो आपके अंदर है ही। अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया ना कि अपने आप को आपने फ्री करना है, तो आप इस आज़ादी, अपनी आत्मा की इस आज़ादी के लिए हर प्राइस को देने के लिए ना रेडी होंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्राइस देना है, यू नो, दैट इज लेटिंग गो ऑफ योर सेल्फ, दैट्स इट। आपकी जो अंदरूनी आज़ादी है ना, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, सिर्फ आपके अलावा। व्हाई डोंट यू गिव इट टू योर सेल्फ? कोई कुछ भी कर रहा हो, अनलेस यू डिसाइड दैट ये मुझे मैटर करता है, ये आपको मैटर कर ही नहीं सकता। मैं किसी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मानती हूँ और वो उनकी जो वाइफ है वो उन्हें एक सर्टेन ढंग से जीने के लिए मजबूर करती। मुझे ऐसे लगता है जहाँ से मैं हूँ, पर वो बड़े हैप्पी है और वो बड़े मस्त हो के जैसी ज़िंदगी वो उनकी वाइफ जीना चाहती है उसमें भी जीते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको ये नहीं लगता कि आप कैद में जी रहे हैं? तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला को कितने साल जेल हुई जब उन्हें वहाँ से बाहर निकाला गया कि भी आप इतने साल चार दीवारी के अंदर बंद रहे, इस प्रिजन के अंदर। कहते मेंटली आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री, द प्रिजन वॉज नॉट टॉर्चर टू मी, इनसाइड दैट प्रिजन ही वॉज एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए, हमें उनकी तरह इतनी बड़ा नहीं सोचना है, पर चलिए अब हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ें तो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर होती है, राइट? यहाँ पे आप एनर्जी चेंज फील करते हैं। हस्बैंड ने कुछ बोला, बीवी ने कुछ बोला, बच्चों ने कुछ बोला, पैसे कमाए, मैंने ये किया, उसका ये नहीं हुआ। द मोमेंट यू फील द चेंज ऑफ द इमोशन इन द बॉडी, यू विल रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स द एरिया अराउंड योर हार्ट, एंड यू विल लेट योर एनर्जी मूव, रिलैक्स एंड रिलीज। ये जो लेटिंग गो की गेम है, ये हम आज से प्रैक्टिस करें, आज से करें। तो से काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये बुक रिकॉर्ड मैं भी कर रही हूँ, पर मैं एक बार पूरी बुक पढ़ चुकी हूँ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग। बहुत सारी चीज़ें मेरी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन देती है। मेरा हार्ट क्लोज होता है, मुझे डर लगता है, मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे लगता है मैं बहुत कुछ इकट्ठे कर रही हूँ। इन दैट पोजिशन जो मेरे को कई बार एजुकेशन बहुत अच्छी लगती है वो भी बॉदर करती है, मुझे बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगती है वो भी मुझे बॉदर करती है। ऐसे लगता है जैसे कि आई एम डूइंग टू मैनी थिंग्स टुगेदर। So I have decided that I will let
it go. I'll do whatever is comfortable and I want to do. तब मैं जब सोच रही हूँ तो ऑलरेडी मेरी बॉडी थोड़ी लाइट फील कर रही है, बोलने से ही सिर्फ थोड़ी लाइट फील कर रही है विद माई डिसीजन. मेरी ये रिकॉर्ड करके जब मैं बोल रही हूँ ना तो भी मेरी बॉडी रिवोल्ट कर रही है कि हाउ कैन आई लेट इट गो, हाउ कैन आई जस्ट डू दैट. लेकिन आई एम लेटिंग इट गो. मुस्कुरा रही हूँ मैं. कैन यू फील दैट? सोचिए कितना ज़्यादा हम इसकी गिरफ्त में है ना. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. ये पकड़ अगर लाइफ से निकल जाएगी तो व्हाट लाइफ, ये भी एक पकड़ ही है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. थैंक यू सो मच. विल डू इन द नेक्स्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा. आई थिंक इट इज़ रियली लाइफ ऑल्टरिंग. अगर आपको भी ऐसा लगता है सो डू कमेंट ऑन दैट.